प्रधान के द्वारा लेटर लिखा गया है, तो आपकी क्या इसमें प्रतिक्रिया जो है? देखिए, जो प्रधान ने लेटर लिखा है, मेरा जब इस रूम में मेरे को वाइस चेयरमैन चुना गया था, तब मैंने अपना रूम अलग बनाने के लिए कहा था। लेकिन जो ये कुर्सी लगी थी मेरी, ये प्रधान जी की सहमति से लगी थी और इसके बीच में ज्योति मेहता भी उस टाइम बीच में ही थी, तो सब पार्षद थे, तो उनकी सहमति से ही यहाँ पर कुर्सी लगाई गई थी और ये कुर्सी सिर्फ इसलिए लगाई गई थी ताकि शहर के विकास कार्य हो सके। तो आपको क्या लग रहा है जी, क्या दिक्कत जो चल रही है, इन्होंने लेटर जो लिखा है, आपकी कोई बातचीत हुई हो, क्या कारण लिखा है? देखिए, मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई। अगर वो चाहते कि अगर ये कुर्सी नहीं हटाना चाहते थे तो वो एक बार हमें मुझसे आकर मिलते, मैं सब पार्षदों से बात करती तो अपने लिए एक अलग रूम बनवा लेती, तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट उन्होंने मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं करी। लेकिन अब मुझे इस लेटर को लेकर एक बात ये जरूर कहना चाहूँगी कि ये अनुसूचित जाति को एक लेटर लिखना, इसका मतलब एक समाज को बांटने का काम है। जो समाज है सारा, वो हमारा भाई बंधु हैं और मैं नहीं चाहती कि किसी भी तरह किसी भी विकास कार्य को करने के लिए किसी भी तरह समाज को बांटा जाए। आपको क्या लगता है कैसे इसका हल निकाला जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो दिक्कत है वो लोगों को होगी आपसी खींचतान के अंदर, क्या हल आप इसका? देखिए, आप लोगों ने देखा होगा, मेरी तरफ से कभी ना तो आज तक खींचतान हुई है और ना ही मैं कोशिश करूंगी कि कभी भी आज तक खींचतान आगे भी ना हो। मैं तो यही चाहती हूँ कि हम सभी अधिकारियों के साथ मिलकर और उनके साथ बॉन्डिंग बनाकर चलें और विकास कार्य जल्दी से जल्दी और तेजी से करवाएं। लेकिन विकास कार्य तो नहीं हो रहे। देखिए, आप लोगों को लगता है विकास कार्य नहीं हो रहे, विकास कार्य बहुत हो रहे हैं, लेकिन उनका एक एजेंडा भी बना पड़ा है। आप 6 महीने के अंदर अंदर देखिए, इस फतेहाबाद का नक्शा भी बदल जाएगा। नहीं, अगर आपकी और प्रधान की ट्यूनिंग नहीं बनेगी तो कहाँ से होना? देखिए, मेरी तरफ से तो मैं अपनी तरफ से तो कोई कमी आने नहीं दूंगी ट्यूनिंग में, लेकिन अगर प्रधान जी यहाँ पर आएंगे नहीं तो उनसे ट्यूनिंग कैसे बनेगी? जब ट्यूनिंग तो तभी बनती है ना जब 2 पर्सन सामने बैठे हों, लेकिन एक बंदा एब्सेंट और एक बंदा बैठा हो, तो आप बताइए ट्यूनिंग कैसे बनेगी? काम तो रुक ही जाएंगे। क्यों नहीं काम रुकेंगे? काम होंगे। काम किसने करने हैं? एक्सीएन ने करने हैं, डीएमसी ने करने हैं, अधिकारियों ने करने हैं, काम सब ने करने हैं। काम जरूर होंगे, ऐसा नहीं कि ना काम नहीं होंगे, काम जरूर होंगे। फील्ड में आप और प्रधान जी कई जगह नजर आए हो, ऐसी अब क्या दिक्कत है? आपको क्या लगता है जी, भी किसी ने उनको कुछ गलत गाइड किया है या आप क्या मानकर इसको चलते हो? देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, ये तो आपको प्रधान जी बता सकते हैं कि उनको किसी ने गाइड किया या उनके मन में जो भी आया है कि उसने इस बारे में ऐसा लेटर क्यों लिखा। क्योंकि अगर वो मेरे साथ बैठकर इस बारे में बात करते तो हम शायद इसका हल खुद से ही निकाल लेते और ये नौबत भी ना। तो मीडिया के मार्फत कोई अपील करना चाहेंगे आप, हमारे मार्फत कोई प्रधान जी से अपील करना चाहेंगे इस विवाद को खत्म करने के लिए? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मिलकर रहिए और समाज का, हमारा जो हमें किस लिए चुना गया है, समाज की सेवा के लिए चुना गया है, शहर का विकास करने के लिए चुना गया है, तो कृपया मेरा तो यही मानना है कि आप मिलकर काम करेंगे तो एक विकास का शहर हो सके, मतलब शहर का विकास हो सकेगा। ये 1 साल से लगातार ये चल रहा है, आपस में खींचतान चल रही है, इसका कारण क्या है? नहीं, मेरी तरफ से तो देखो ना, मुझे आज तक खींचतान लगी। ये पत्रकार भाइयों को ही लगता है कि खींचतान चल रही है, खींचतान। मुझे तो आज तक नहीं चल लगा कि हमारे आपस में कभी खींचतान है। क्या आपने कभी मुझे और प्रधान जी को झगड़ते देखा? नहीं, वो तो या कोई भी पर्सन ऐसा कह दे शहर में कि प्रधान जी ने कुछ कहा, मैंने उसका जवाब दिया, या मैंने कुछ कहा या प्रधान जी ने मुझे जवाब, हमारे बीच में कोई भी खींचतान नहीं है। ये पार्षदों के तहत भी लगा लीजिए, कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई कि हम लोगों में खींचतान हो। लेकिन हमारे पत्रकार भाई जब भी कोई बयान देते हैं तो उसमें हमेशा खींचतान। लेकिन इस लेटर ने इस चीज को कर दिया जी, एक्सपोज कर दिया है। वो लेटर जो उन्होंने लिखा है तो उसकी खींचतान उजागर होगी जी। देखिए, वो मुझे नहीं पता किस रीजन से उन्होंने लेटर लिखा है, ये तो वो आपको प्रधान जी बता सकते हैं। क्यों, क्या वो मानसिक तौर से परेशान हो गए हैं आपसे? इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। देखो, मुझे इसका नहीं पता। तो अगर कुर्सी हटाने की बात आती है तो आप सहमत हैं अगर नया रूम बनाया? देखिए, अगर उनको इस चीज से परेशानी आ रही है कि मेरी कुर्सी लगने से उनको परेशानी आ रही है, विकास कार्य में बाधा आ रही है, तो मैं अपना रूम अलग बना लूंगी। ये कोई डिस्कशन का काम नहीं है, क्योंकि मुझे तो देखो शहर की सेवा कर रही है। मुझे अगर बाहर एक टेबल भी दे दिया जाएगा तो मैं वहाँ पर भी बैठकर शहर की सेवा कर लूंगी। अगर मुझे अलग रूम बनाने के लिए जैसे भी कोई कहेगा तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैं रेडी। अलग रूम बनाने की बात कह रहे हैं, प्रधान जी ने भी अलग रूम बनवाने की बात की थी, लेकिन वो रोक दिया गया। देखिए, वो उन्होंने अपनी मर्जी से एक एजेंडा पास करवाया था अपने लिए अलग रूम बनाने के लिए, लेकिन अपनी मर्जी से ही उन्होंने कैंसिल करवा दिया। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती।